आप सभी का पीएससी विद रघु यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज से हम एमपीपीएससी प्री 2026 के लिए क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। इसी कड़ी में यह हमारी पहली क्लास है जिसका टॉपिक है मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर स्थल। तो मध्य प्रदेश में कौन कौन से विश्व धरोहर स्थल हैं, मध्य प्रदेश के इन विश्व धरोहर स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश में 3 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं: खजुराहो स्मारक समूह, सांची के बौद्ध स्मारक, भीमबेटका शैलाश्रय। तो खजुराहो स्मारक समूह को वर्ष 1986 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया था। वहीं सांची के बौद्ध स्मारकों को वर्ष 1989 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया था। वहीं भीमबेटका शैलाश्रय जिसे वर्ष 2003 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया था। हम यूनेस्को के बारे में देख लेते हैं कि यूनेस्को की स्थापना कब की गई थी। तो यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को की गई थी। यूनेस्को की स्थापना कब की गई थी? तो यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को की गई थी। और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में स्थित है। फ्रांस के पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है। तो हमने यूनेस्को के बारे में देखा कि इसकी स्थापना कब की गई थी। तो 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना की गई थी। और यूनेस्को जिसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में स्थित है। अब हम खजुराहो के बारे में देखते हैं। खजुराहो जो कि मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में अवस्थित है। और खजुराहो की खोज कैप्टन टी.एस. बर्ट के द्वारा 1838 में की गई थी। खजुराहो में मंदिरों का निर्माण चंदेल वंश के शासकों द्वारा 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के मध्य करवाया गया था। और यहाँ पर प्रारंभ में लगभग 85 मंदिर थे, परंतु वर्तमान में 20 से 25 मंदिर ही अस्तित्व में हैं। तो खजुराहो की अवस्थिति कहाँ है? तो खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में अवस्थित है। खजुराहो की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो खजुराहो की खोज कैप्टन टी.एस. बर्ट के द्वारा कब? 1838 में की गई थी। तो खजुराहो में मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों के द्वारा करवाया गया था? तो खजुराहो में मंदिरों का निर्माण चंदेल वंश के शासकों के द्वारा करवाया गया था। और यहाँ पे वर्तमान में 20 से 25 मंदिर ही अस्तित्व में हैं। हम खजुराहो के मंदिरों के वर्गीकरण को देखेंगे कि खजुराहो के मंदिरों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है। तो खजुराहो के मंदिरों को 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। खजुराहो के मंदिरों को 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। एक पश्चिमी समूह के मंदिर, पूर्वी समूह के मंदिर और दक्षिणी समूह के मंदिर। तो पश्चिमी समूह के मंदिरों के अंतर्गत कंदरिया महादेव मंदिर, मतंगेश्वर मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर और 64 योगिनी मंदिर आते हैं। वहीं पूर्वी समूह के मंदिरों के अंतर्गत पार्श्वनाथ मंदिर, घंटाई मंदिर। वहीं दक्षिणी समूह के मंदिरों के अंतर्गत चतुर्भुज मंदिर, दूलादेव मंदिर आते हैं। तो अब हम पश्चिमी समूह के मंदिरों को देखेंगे कि पश्चिमी समूह के जो मंदिर हैं उनकी क्या विशेषता हैं, उनका किस शासक के द्वारा निर्माण करवाया गया था। तो चलिए देखते हैं। कंदरिया महादेव मंदिर। तो कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल शासक विद्याधर के द्वारा करवाया गया था। यह मंदिर खजुराहो का सबसे बड़ा मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर की तुलना भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर से की जाती है। यहाँ पर भगवान नंदी की मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। कंदरिया महादेव मंदिर को हमने देखा कि इस मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया। तो चंदेल शासक विद्याधर के द्वारा कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और यह मंदिर यानी कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो का सबसे बड़ा मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है।
और कंदरिया महादेव मंदिर की तुलना भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर से की जाती है और इसी मंदिर में मध्य प्रदेश की भगवान नंदी की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। अगला मंदिर मतंगेश्वर मंदिर। मतंगेश्वर मंदिर तो मतंगेश्वर मंदिर का निर्माण चंदेल शासक हर्षवर्मन के द्वारा करवाया गया था और वर्तमान में खजुराहो में जितने मंदिर स्थित हैं उनमें से केवल मतंगेश्वर महादेव मंदिर में ही पूजा की जाती है। इसी मंदिर में हर्षवर्मन ने भटकत मणि नामक मणि की स्थापना की थी। मतंगेश्वर मंदिर को एमपीपीएससी प्री के द्वारा पूछा जा चुका है। अब हम अपना अगला मंदिर देखेंगे, विश्वनाथ मंदिर। तो विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो विश्वनाथ मंदिर का निर्माण चंदेल शासक धंगदेव के द्वारा करवाया गया था। यह मंदिर यानी कि विश्वनाथ मंदिर पंचायतन शैली में निर्मित है। अगला मंदिर लक्ष्मण मंदिर। तो लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो लक्ष्मण मंदिर का निर्माण चंदेल शासक यशोवर्मन के द्वारा करवाया गया था और लक्ष्मण मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। यह मंदिर यानी कि लक्ष्मण मंदिर पंचायतन शैली में निर्मित है। अब हम अगला मंदिर देखेंगे, चित्रगुप्त मंदिर। चित्रगुप्त मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो चित्रगुप्त मंदिर का निर्माण चंदेल शासक राजा गंडदेव के द्वारा करवाया गया था। राजा गंडदेव के द्वारा चित्रगुप्त मंदिर का निर्माण करवाया गया था और चित्रगुप्त मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है। अब 64 योगिनी मंदिर हमारा अगला मंदिर है, 64 योगिनी मंदिर। तो 64 योगिनी मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया था और 64 योगिनी मंदिर खजुराहो का सबसे प्राचीन मंदिर है। हमने कंदरिया महादेव मंदिर को देखा था कि ये खजुराहो का सबसे बड़ा मंदिर था, तो 64 योगिनी मंदिर खजुराहो का सबसे प्राचीन मंदिर है। ठीक है, इस चीज़ को हमें याद रखना है। अब 64 योगिनी मंदिर में देखेंगे कि जो 64 योगिनी मंदिर है वो शिव सागर झील के दक्षिणी पश्चिम में स्थित है। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है कि जो शिव सागर झील है वो किस मंदिर के समीप स्थित है? तो हमारा आंसर होगा कि 64 योगिनी मंदिर यानी कि शिव सागर झील 64 योगिनी मंदिर के समीप स्थित है और इस मंदिर का निर्माण ग्रेनाइट पत्थरों से किया गया था। अब हम पूर्वी समूह के मंदिरों को देखेंगे। पूर्वी समूह के मंदिर तो जिसके अंतर्गत पार्श्वनाथ मंदिर आता है, तो पार्श्वनाथ मंदिर जिसका निर्माण चंदेल शासक धंगदेव के द्वारा करवाया गया था और ये पूर्वी समूह में स्थित प्रमुख जैन मंदिर है। तो पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण चंदेल शासक धंगदेव के द्वारा करवाया गया था और पार्श्वनाथ मंदिर पूर्वी समूह में स्थित प्रमुख जैन मंदिर है। अगला मंदिर घंटाई मंदिर। तो घंटाई मंदिर भी पूर्वी समूह में स्थित एक प्रमुख जैन मंदिर है और इसी मंदिर में महावीर स्वामी की माता के द्वारा 16 स्वप्नों को दर्शाया गया है। तो घंटाई मंदिर जो कि पूर्वी समूह का एक प्रमुख मंदिर है और इसी मंदिर में महावीर स्वामी की माता के 16 स्वप्नों को दर्शाया गया है। अब हमारा अगला मंदिर जबारी मंदिर। जबारी मंदिर भी एक पूर्वी समूह का मंदिर है जिसका निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया था और पूर्वी समूह का एक हिंदू मंदिर है। तो जबारी मंदिर पूर्वी समूह का एक हिंदू मंदिर है क्योंकि पूर्वी समूह के अधिकांश मंदिर जैन धर्म से संबंधित हैं, लेकिन जबारी मंदिर जो कि पूर्वी समूह का मंदिर है और ये एक हिंदू मंदिर है। अब हम देखेंगे दक्षिणी समूह के मंदिरों को। तो दक्षिणी समूह के मुख्य मंदिर चतुर्भुज मंदिर और दूलादेव मंदिर हैं। दक्षिणी समूह के मुख्य मंदिर कौन से हैं? चतुर्भुज मंदिर और दूलादेव मंदिर हैं और दक्षिणी समूह के मंदिर मुख्यतः हिंदू धर्म से संबंधित हैं। हमने देखा जो पूर्वी समूह के मंदिर थे उनका संबंध जैन धर्म से था, तो वहीं दक्षिणी समूह के मंदिरों का संबंध हिंदू धर्म से है। अब हम देखेंगे
अगला विश्व धरोहर स्थल जिसे सांची के बौद्ध स्मारक के नाम से जाना जाता है, तो देखते हैं सांची कहाँ स्थित है। तो सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में अवस्थित है और सांची जो कि बौद्ध स्तूपों के कारण प्रसिद्ध है, यानी सांची की जो प्रसिद्धि है वो बौद्ध स्तूपों के कारण है। अब सांची के जो स्मारक हैं इनकी खोज किनके द्वारा की गई थी, तो सांची के स्मारकों की खोज जनरल टेलर के द्वारा 1818 में की गई थी। हमने देखा था कि खजुराहो की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो खजुराहो की जो खोज की गई थी वो टी.एस. बर्ट के द्वारा की गई थी, टी.एस. बर्ट के द्वारा। वहीं सांची की खोज जनरल टेलर के द्वारा 1818 में की गई है। अब सांची के बौद्ध स्मारकों को यूनेस्को द्वारा वर्ष 1989 में विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया। यानी हमने देखा था कि खजुराहो के जो मंदिर थे या खजुराहो को यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थलों की सूची में कब शामिल किया गया था, तो खजुराहो को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में 1986 में शामिल किया गया था। तो वहीं सांची को या सांची के बौद्ध स्मारकों को यूनेस्को द्वारा वर्ष 1989 में विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। अब सांची के स्तूप का निर्माण देखेंगे कि किस शासक के द्वारा करवाया गया था। तो सांची के स्तूप का निर्माण मौर्य सम्राट अशोक द्वारा करवाया गया था। सांची के स्तूप का निर्माण मौर्य सम्राट अशोक द्वारा करवाया गया था और अशोक के समय स्तूप का निर्माण ईंटों द्वारा किया गया था और इसके चारों ओर जो लकड़ी की वेदिका बनाई गई थी। यानी सांची के स्तूप का जब मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा निर्माण करवाया गया था तो उस समय इसका निर्माण ईंटों के द्वारा करवाया गया था और इसके चारों ओर लकड़ी की वेदिका बनवाई गई थी। लेकिन शुंग शासकों के द्वारा लकड़ी की वेदिका के स्थान पर पत्थर अर्थात पाषाण की वेदिका बनवाई गई थी और आगे चलकर सातवाहन काल में 4 तोरण द्वारों का निर्माण करवाया गया था। तो हमने सांची को देखा, यानी सांची के बारे में जाना कि सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है और जो सांची की प्रसिद्धि है वो बौद्ध स्तूपों के कारण है और सांची के स्मारकों की खोज जनरल टेलर के द्वारा 1818 में की गई थी और सांची के जो बौद्ध स्मारक हैं उनको वर्ष 1989 में विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया था। और सांची के स्तूप का निर्माण देखा हमने कि मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया था। अशोक के समय स्तूप का निर्माण ईंटों के द्वारा किया गया था और इसके चारों ओर लकड़ी की वेदिका बनवाई गई थी। लेकिन शुंग शासकों के द्वारा लकड़ी की वेदिका के स्थान पर पाषाण की वेदिका बनवाई गई थी और आगे सातवाहन काल में 4 तोरण द्वारों का निर्माण किया गया था। सांची में 3 बौद्ध स्तूप हैं। सांची में मुख्यतः कितने स्तूप हैं, तो सांची में 3 बौद्ध स्तूप हैं, जिनमें से सबसे बड़ा स्तूप जिसे महास्तूप कहते हैं। जो सांची में 3 बौद्ध स्तूप हैं जिनमें से जो सबसे बड़ा स्तूप है जिसे महास्तूप के नाम से जाना जाता है, जिसमें गौतम बुद्ध के दांतों के अवशेष रखे हैं। दूसरा स्तूप यानी जो महास्तूप के पश्चिम में जो दूसरा स्तूप स्थित है उसे काला स्तूप के नाम से भी जाना जाता है और इसमें यानी कि जो दूसरा स्तूप है इसमें अशोककालीन धर्म प्रचारकों के अवशेष रखे गए हैं। वहीं जो तीसरा स्तूप में गौतम बुद्ध के शिष्यों सारिपुत्र और महामोगलायन के अवशेष रखे गए हैं। तो हमने देखा कि सांची में मुख्य रूप से 3 बौद्ध स्तूप हैं, जिनमें से सबसे बड़ा स्तूप जिसे महास्तूप कहते हैं, जिसमें गौतम बुद्ध के दांतों के अवशेष रखे गए हैं। और जो दूसरा स्तूप है यानी महास्तूप के पश्चिम में स्थित स्तूप जिसे दूसरा स्तूप के नाम से जाना जाता है, इसका अन्य नाम काला स्तूप भी है। इसमें अशोककालीन धर्म प्रचारकों के अवशेष रखे गए हैं। तो वहीं महास्तूप के पूर्व में स्थित स्तूप जिसे तीसरे स्तूप के नाम से जाना जाता है, जिसमें गौतम बुद्ध के शिष्यों सारिपुत्र और महामोगलायन के अवशेष रखे गए हैं। अब हम भीमबेटका के बारे में जानेंगे। भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में अवस्थित है और भीमबेटका की खोजकर्ता डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर, जिन्होंने 1957-58 में खोज की थी।
तो भीमबेटका की अवस्थिति कहाँ है? तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। और भीमबेटका की खोजकर्ता तो डॉक्टर विष्णु श्रीधर बाकड़कर हैं, जिन्होंने 1957-58 में खोज की थी। भीमबेटका विश्व का सबसे बड़ा गुफा समूह है जो शैल चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। जो शैल चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है, यानी भीमबेटका विश्व का सबसे बड़ा गुफा समूह है जो शैल चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका की गुफाओं को वर्ष 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया गया था। भीमबेटका की गुफाओं को वर्ष 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया गया और यूनेस्को द्वारा वर्ष 2003 में विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया था। तो भीमबेटका के बारे में हमने जाना कि भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में अवस्थित है और भीमबेटका की खोज डॉक्टर विष्णु श्रीधर बाकड़कर जी के द्वारा 1957-58 में की गई थी और यह विश्व का सबसे बड़ा गुफा समूह है जो शैल चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। और भीमबेटका की गुफाओं को वर्ष 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया गया और यूनेस्को द्वारा वर्ष 2003 में विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया। भीमबेटका में गुफा चित्रकारी की शुरुआत उच्च पाषाण काल में प्रारंभ हुई थी, लेकिन सर्वाधिक संख्या में जो चित्र मिले हैं हमें वो मध्य पाषाण काल में मिलते हैं। तो हमने भीमबेटका के बारे में देखा कि भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में अवस्थित है और भीमबेटका की खोज डॉक्टर विष्णु श्रीधर बाकड़कर जी के द्वारा 1957 और 58 में की गई थी और भीमबेटका विश्व का सबसे बड़ा गुफा समूह है जो शैल चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका की गुफाओं को वर्ष 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया गया और यूनेस्को द्वारा वर्ष 2003 में विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया। भीमबेटका में गुफा चित्रकारी की शुरुआत उच्च प्रापाषाण काल में प्रारंभ हुई थी, लेकिन सर्वाधिक संख्या में जो चित्र मिले हैं वो हमें मध्य पाषाण काल के मिलते हैं। भीमबेटका में जो चित्रकारी की गई है उनमें लगभग 16 रंगों का प्रयोग किया गया है। 16 रंगों का प्रयोग किया गया है, जिनमें सर्वाधिक मात्रा में सफ़ेद और लाल रंग का प्रयोग दिखाई देता है। अब हम कुछ MCQs हैं, यानी हमारे जो विश्व धरोहर स्थल हैं इन्हीं से संबंधित कुछ MCQs हैं, तो चलिए हम उनको सॉल्व करते हैं। तो हमारा पहला MCQs है आज का, मध्य प्रदेश का पहला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का पहला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? भीमबेटका, सांची, खजुराहो। भीमबेटका, सांची या खजुराहो। तो मध्य प्रदेश का पहला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल खजुराहो है। अगला क्वेश्चन, सांची स्तूप की खोज किसने की थी? यानी सांची स्तूप की खोज किसने की थी? तो जनरल हेनरी टेलर, विष्णु श्रीधर बाकड़कर, कैप्टन TS वर्ट या जेम्स फोर्सिथ। तो हमने अभी देखा था कि सांची स्तूप की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो जनरल हेनरी टेलर के द्वारा 1818 में सांची स्तूप की खोज की गई थी। तो विष्णु श्रीधर बाकड़कर जी के द्वारा किसकी खोज की गई थी? तो भीमबेटका की खोज की गई थी। कब? तो 1957 और 58 में। अब कैप्टन TS वर्ट के द्वारा किसकी खोज की गई थी? तो कैप्टन TS वर्ट के द्वारा खजुराहो की खोज की गई थी। खजुराहो की खोज कैप्टन TS वर्ट के द्वारा की गई थी। तो वहीं जेम्स फोर्सिथ के द्वारा पचमढ़ी की खोज की गई थी। तो जेम्स फोर्सिथ ने पचमढ़ी की खोज की थी। अगला क्वेश्चन, भीमबेटका को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया? तो भीमबेटका को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया? 1986 में, 1989 में, 2003 में या 1990 में? तो हम लोगों ने अभी देखा था कि भीमबेटका को विश्व धरोहर स्थल 2003 में घोषित किया गया। तो पर 1986 में किसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? तो 1986 में खजुराहो के स्मारक समूहों को घोषित किया गया था। खजुराहो के स्मारक समूहों को वर्ष 1986 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था और खजुराहो मध्य प्रदेश का पहला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है
वहीं सांची मध्य प्रदेश का दूसरा विश्व धरोहर स्थल है, जिसे वर्ष 1989 में यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित किया गया था। वहीं भीमबेटका, जिसे वर्ष 2003 में यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित किया गया था, और यह मध्य प्रदेश का तीसरा विश्व धरोहर स्थल है। और भीमबेटका को वर्ष 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया गया था। अब अगला क्वेश्चन, खजुराहो का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? खजुराहो का सबसे प्राचीनतम मंदिर कौन सा है? कंदरिया महादेव मंदिर, या मतंगेश्वर मंदिर, या विश्वनाथ मंदिर, या 64 योगिनी मंदिर? तो हमने अभी देखा था कि खजुराहो का सबसे प्राचीनतम मंदिर 64 योगिनी मंदिर है। 64 योगिनी मंदिर है। तो खजुराहो का सबसे प्राचीनतम मंदिर 64 योगिनी मंदिर है। तो वहीं कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो का सबसे बड़ा मंदिर है। खजुराहो का सबसे बड़ा मंदिर है। तो मतंगेश्वर मंदिर जिसका निर्माण चंदेल शासक हर्षवर्मन के द्वारा किया गया था।